नहीं देखिए 1000 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे देश में पूरे दुनिया में सोमनाथ गौरव और सोमनाथ स्वाभिमान का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोमनाथ इज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशनल करेज। हमारे सभ्यता के शौर्य का एक अद्भुत उदाहरण सोमनाथ मंदिर है और इस कारण पूरे देश पूरे विश्व में एक वातावरण बना है और मुझे लगता है कि ऐसे मौके बड़े मुफीद होते हैं, ऐसे मौके बहुत ही उपयुक्त होते हैं जब अपने इतिहास का हम अवलोकन करें और इस बात से सुनिश्चित करें और इस बात से प्रेरणा ले कि हम एक गौरवशाली परंपरा, एक गौरवशाली सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप ये लगाया है कि आईपैक में जिस तरीके से जो कोयला घोटाला मामला है उसकी जांच में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा वो बाधित की गई थी और सीबीआई जांच की भी निष्पक्ष मांगी। ये देखिए कथित रूप से ममता बनर्जी के द्वारा कई लोग कह रहे हैं कि भाई फोन ले गया, दस्तावेज ले गया। ये ठीक नहीं है। आप कानून के आड़े आ रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ के आड़े आ रहे हैं। आप समझते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, आप समझते हैं कि आप संविधान के ऊपर हैं। यदि आपको लगता है तो आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को बीच में बाधा या व्यवधान पैदा करना ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने सीईसी को पत्र लिखा है और कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान प्रवासी श्रमिकों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाया गया है। प्रवासी श्रमिकों के प्रति यदि आप इतने संवेदनशील होती ममता दीदी, तो श्रमिकों के लिए लेबर कोड, ई श्रम पोर्टल, सशक्त करने वाले जितने कानून केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए उनको अपने यहाँ लागू करती। एन चुनावों में आपको प्रवासी श्रमिकों को याद कर रहे हैं आप। ये दिखाता है कि आप शुद्ध रूप से उनका राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। आपको उनके वास्तविकता से, आपको उनके सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। ओवैसी ने एक चुनावी संबोधन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। अब देखिए ये ओवैसी जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन वो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। मैं ओवैसी जी को कहना चाहता हूं कि आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार हिजाब और बुर्का पे क्या थे आपको पढ़ना चाहिए। एक पुस्तक है फ्रीडम एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुर्का और हिजाब को लेकर के अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बुर्का या हिजाब गुलामी मानसिकता का प्रतीक होता है। तो या तो ओवैसी जी बुर्का हिजाब का समर्थन करें या बाबा साहेब अम्बेडकर का समर्थन करें। ये दोनों आप एक साथ करके अपनी हिपोक्रेसी, अपने दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा का उदाहरण देते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी नेताओं को पहले से ही पता था कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से कितने मतदाताओं को हटाया जाएगा। अरे अनावश्यक है, निराधार है, बेबुनियाद है। इसी प्रकार बिहार में भी उनके भाइयों ने हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन अंततोगत्व हमने देखा कि एसआईआर के संदर्भ में कोई भी क्लेम, कोई भी ऑब्जेक्शन चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा। बिहार लोकतंत्र की जननी है। यदि बिहार में इतनी सरलता से एसआईआर की प्रक्रिया हो गई तो उत्तर प्रदेश में भी इतनी सरलता से होगी। अखिलेश जी के बयान के राजनीतिक मायने जरूर हो सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक मायने कुछ नहीं है। एनएसए चीफ अजित डोभाल ने ये कहा कि युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ देश अपनी इच्छा को है वो दूसरे पर थोपना चाहते हैं। ये देखिए निश्चित रूप से ये जो समय है ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन जहां आवश्यकता होती है तो वहां भारत ने अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ को दिखाने में पीछे नहीं हम हटे हैं। कम से कम पिछले 11 वर्षों का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने न्याय किया है, हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी बाहरी ताकत भारत की संपन्नता, संप्रभुता और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की सोचे भी नहीं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सदस्यों को लगातार है वो निशाना बनाया जा रहा है। नामगंज जिले में भी है गुरु का एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, पीट कर उजाड़ भी दिया गया। नहीं देखिए, हमारी सरकार ने तो 2020 में ही कहा था नागरिकता संशोधन के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि जो हिंदू अल्पसंख्यक वहां रह रहे हैं उनको प्रायोरिटी दें और भारत में नागरिक बनाएं। विरोध किसने किया था? सीए का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे विपक्षी दल कि भाई ये कानून हम नहीं आने देंगे। तो आज कांग्रेस पार्टी और ऐसे तमाम विपक्षी साथियों को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे ने आपको खाना नहीं खिलाया होता तो बीजेपी कुपोषण से मर जाती। देखिए बाला साहब ठाकरे जी का सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से बीएमसी चुनावों के बीच में उनको उनका नाम लेकर के लाना और ऐसे कुपोषण, ऐसे शब्दों का उपयोग करना ये राजनीतिक मर्यादा को तार-तार करने जैसा है। चुनाव लड़िए, स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने यह दावा किया है कि हम 200 से अधिक सीटें विधानसभा जीत हासिल कर रहे हैं। देखिए तमिलनाडु का इतिहास ऐसा नहीं कहता है और डीएमके ने तमिलनाडु में जो भ्रष्टाचार, कुशासन को स्थापित किया है, आज तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार के मामले आते हैं।
तो आप कहते हैं कि आप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि सनातन धर्म का समूल नाश करेंगे। तो मुझे लगता है कि डीएमके के कार्यकाल को तमिलनाडु की जनता ने स्पष्ट रूप से देखा है और इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है।